कैसे बच्चों, आज से हम लोग ग्रामर स्टार्ट कर रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर। और भाई सारे क्लास तुम देख लो ग्रामर का, इंग्लिश ग्रामर का, उसके बाद तुमको जिंदगी में नहीं प्रॉब्लम होगा, मेरा क्लास बस देख लो, ठीक है। इतना तुमको ख्याल रखना है, हर एक क्लास अटेंड करना है, जिंदगी में नहीं प्रॉब्लम होना है इंग्लिश ग्रामर में। देखो बहुत सारे मिस्टेक्स हैं जो बचपन से हम लोग करते आते हैं, वो सारे मिस्टेक्स बचपन से जो हम लोग करते आते हैं उन सबको दूर करने का मैं प्रयास करूंगा तुम्हारा, ठीक है। और उन सबको ढूंढ ढूंढ के बताऊंगा कहाँ कहाँ गलती करती है। भाई स्टार्ट करते हो और सेंटेंस के बारे में जानते हो तो सबसे पहला चीज़ जो किसी से भी पूछा जाता है, भाई सेंटेंस में बोलता है बच्चा क्या, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है और वर्ब है। सबको ये बात पता होता है कि किसी से भी पूछो सेंटेंस क्या होता है, बोलेगा भाई सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। अब सबसे पहला चीज़ दिमाग में आता है बच्चों का, वो होता है सब्जेक्ट। भाई ये सब्जेक्ट होता है जानवांच, और बहुत सारा प्रॉब्लम भी तुम्हारा दूर कर देगा। हज़ारों स्टूडेंट्स को करा चुका हूँ अभी तक। जब भी किसी से पूछता हूँ भाई कि ये सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, बच्चा जवाब देता है कि सर सब्जेक्ट होता है डूअर। क्या होता है? डूअर, करता, जो काम करे। क्या करे? काम करे, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट बोलता है बच्चा कि डूअर होता है, ठीक है, माइक करो ठीक कर देगा। हाँ, सब्जेक्ट जो बच्चा कि डूअर होता है, ये सही है कि गलत? आज ये बात बताऊंगा। तो बचपन से जो पढ़ते आए हो कि सब्जेक्ट बने डूअर, वो गलत कैसे है। और कुछ बच्चे बदले हैं, कुछ थोड़ा ज़्यादा पढ़े होते हैं, बोलते हैं सर सब्जेक्ट होता है सेंट्रल आइडिया। किसी भी सेंटेंस में अगर सेंट्रल आइडिया जिस पर जोर दिया गया हो, जिसके बारे में ज़्यादा हम लोग को, जिसके बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट होता है। भाई इसके बारे में बात करेंगे कि ये सही है या गलत है, और अगर गलत है तो क्या सही है, और अगर सही है तो फिर क्यों हम बोले कि इसके बारे में बात करेंगे। सही है तो फिर बात करने का जरूरत क्या है। चलो देखो इसके बारे में एक एक करके हम लोग देखते जाएंगे, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर कुछ 3 सेंटेंस तुम्हारे सामने रखा मैंने। देखो पहला है सचिन प्लेज क्रिकेट, ठीक है, सचिन प्लेज क्रिकेट। देखो पहला डेफिनेशन, सचिन प्लेज क्रिकेट। सचिन क्या करता है? क्रिकेट खेलता है। अब इसमें देख लो कौन क्रिकेट खेल रहा है? सचिन। करता कौन है? सचिन। डूअर कौन है? सचिन। क्या खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा है, यानी क्रिकेट खेलने का एक काम हो रहा है, वो कौन कर रहा है? सचिन। भाई सही है तुम्हारा डेफिनेशन। सब्जेक्ट जो होता है वो डूअर होता है, करने वाला होता है, यानी सचिन क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब देखो दूसरा सेंटेंस गौर से देखो, क्रिकेट इज प्लेस्ड बाय सचिन। यहाँ पर क्रिकेट क्रिकेट कौन खेल रहा है? सचिन। डूअर कौन है? सचिन। काम कौन कर रहा है? क्रिकेट खेलने का काम सचिन कर रहा है, यानी ये होना चाहिए सब्जेक्ट। लेकिन भाई ये सब्जेक्ट तुम्हारा नहीं है, सचिन सब्जेक्ट नहीं है, इसमें क्या सब्जेक्ट है? क्रिकेट सब्जेक्ट है। अब अगर क्रिकेट सब्जेक्ट है तो क्रिकेट तो कोई काम नहीं कर रहा है, काम तो सचिन कर रहा है, यानी तुम्हारा डेफिनेशन तो फेल हो गया कि सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर होता है। यानी ये चीज हो गया तुम्हारा कि सब्जेक्ट जो होता है वो डूअर होता है। समझ में आया? बचपन से जो पढ़ते आए हो कि सब्जेक्ट यानी डूअर, करता, गलत बात। अब देखो अगला सेंटेंस, सचिन इज अ क्रिकेटर। ये एक सेंटेंस देखो भाई, सचिन क्या है? क्रिकेटर है। सचिन क्या है? क्रिकेटर है। क्या कोई काम हो रहा है यहाँ पर? बताओ तो, कोई काम हो रहा है? सचिन कोई काम कर रहा है? क्रिकेटर होना कोई काम करना हुआ? सचिन एक डॉक्टर है, अभिनव एक टीचर है, मैं एक टीचर हूँ, तो क्या कोई काम करना हो? यहाँ पर तो कोई काम हो ही नहीं रहा। जब काम नहीं हो रहा तो काम करने वाला कहाँ से आया? सचिन काम करने वाला कैसे हो सकता है? लेकिन सचिन यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है। कैसे है ये तुमको साबित करके बताऊंगा। अब देखो सचिन क्या है? एक सब्जेक्ट है, अभी के लिए समझो, सब्जेक्ट है लेकिन काम तो कोई कर नहीं रहा। लेकिन फिर से इसका मतलब क्या हो गया? तुम्हारा डिफरेंस फेल हो गया कि कर्ता जो होता है, डूअर जो होता है, वो सब्जेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर तो कोई काम हो ही नहीं रहा, तो डूअर कहाँ का? हाँ, यानी जो तुम्हारा बेसिक डेफिनेशन था कि सब्जेक्ट डूअर होता है वो फेल कर गया। अब देखो हम लोग दूसरा डेफिनेशन जो बचपन से तुम पढ़ते आए हो कि सेंट्रल आइडिया जो होता है किसी भी सेंटेंस का, वो कैसे फेल करता है। देखो चलो देखो दूसरे आइडिया से, सेंट्रल आइडिया। अब इससे जो तुम लोग देखते हो, सचिन क्रिकेट खेलता है। अब सचिन क्रिकेट खेलता है, इसमें हम लोग बात किसका कर रहे हैं? सचिन का। इसका मतलब ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। क्रिकेट इज प्लेड बाय सचिन, क्रिकेट सचिन के द्वारा खेला जाता है। बात किसका कर रहे हैं? क्रिकेट का, तो वो सब्जेक्ट हो गया। सचिन इज अ क्रिकेटर, बात किसका कर रहे हैं? सचिन का, इसका मतलब सचिन सब्जेक्ट हो गया। लेकिन सिर्फ जोड़ दे देने से अगर सेंट्रल आइडिया उससे पता चलता, अब तो ऐसे हम किसी को भी जोड़ दे सकते हैं। देखो सचिन प्लेज क्रिकेट, अब इसका मतलब क्या? क्रिकेट सब्जेक्ट हो जाएगा। क्रिकेट इज प्लेस्ड बाय सचिन, क्या सचिन सब्जेक्ट हो जाएगा इसमें? सचिन इज अ क्रिकेटर, इसका मतलब क्या? क्रिकेटर सब्जेक्ट। वर्ब को सब्जेक्ट बना दोगे, किसी को भी ऑब्जेक्ट को बना दोगे? हाँ, ऐसे थोड़ी होगा। मतलब तुम्हारा सेंट्रल आइडिया जो होता है, मेन थीम जो होता है, वो वाला भी कॉन्सेप्ट फेल कर गया। तो भाई लगेगा क्या कॉन्सेप्ट, इसको समझो। यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट हमको लगाना है, क्या समझना है। देखो कि हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट और कैसे समझ। अब बच्चे इस बात को जानने के लिए तुमको जानना होगा कि सेंटेंस में वर्ब क्या होता है और कैसे होता है। बच्चे बचपन से तुम पढ़ते आए हो, वर्ब क्या होता है? एक्शन डिनोटिंग वर्ड होता है, जिससे हम लोग को किसी एक्शन के होने का पता चले, ठीक है। तो चलो उसको फॉलो करते हुए हम लोग देखते हैं। सचिन प्लेज क्रिकेट, यहाँ पर प्लेज जो है उससे एक्शन, सचिन क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। खेलता है, खेलना क्या हो गया? वर्ब हो गया, क्योंकि वो एक्शन बता रहा है, काम का होना बता रहा है। क्रिकेट इज प्लेड बाय सचिन, यहाँ पर प्लेड क्या हो गया? वर्ब हो गया, क्योंकि इसे एक्शन का पता चल रहा है, ठीक है। अब इस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं हो रहा है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, थोड़ी देर में बात करेंगे, चिंता मत करो इस सेंटेंस के लिए, ठीक है। धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर तुमको पता चला ये वर्ब है और ये वर्ब है, इतना भाई पता चला। अब ये तो हो गया बेसिक सा डेफिनेशन वर्ब का। ग्रामर क्या कहता है? वर्ब किसको कहता है? ग्रामर। ग्रामर उसको वर्ब कहता है जिसका 3 फॉर्म बनाया जा सके, गो, वेंट, गॉन, प्ले, प्लेड, प्लेड। इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं, इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं, जिसका हम लोग क्या बना सकें? वर्ब का अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें जो टेंसेज हों, जिसके अलग अलग टेंसेज में हम लोग रिप्रेजेंटेशन के लिए वर्ड को बदल सकें, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। जैसे अब पूछोगे कि सर इस सेंटेंस में सचिन क्यों नहीं है वर्ब? भाई स्पष्ट है, क्या तुमने कभी देखा हुआ लिखा हुआ देखा है कि सचिन, SACHINED, सचिन, या फिर क्रिकेटेड, या फिर ऐसा कुछ देखा है? इसलिए क्या है? सचिन या क्रिकेट ये क्या है? वर्ब नहीं है। ओके, सिंपल सा बात है जिसका हम लोग ग्रामर में क्या बना सके? कन्वर्ट कर सकें अलग अलग फॉर्म्स में, जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड, गो, वेंट, गॉन। सिंपल सा तरीका है। अगर पहचानना हो तुमको किसी सेंटेंस में वर्ब क्या है, तो देख लो किस वर्ड का हम लोग वर्ब का फॉर्म चेंज कर सकते हैं, किस वर्ड का फॉर्म चेंज कर सकते हैं, वो कहलाएगा क्या? तुम्हारा वर्ब। अब ये चेंज करने का जरूरत क्यों पड़ता है भाई? तो तुमने चीज पढ़ा होगा बचपन में, टेंस। टेंस क्या होता है? 3 प्रकार का होता है, तुमको पता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। वो समय बताने के लिए यूज किया जाता है। अब उसी टेंस को बताने के लिए हम लोग को वर्ब के अलग अलग फॉर्म का यूज करना पड़ता है। बट फॉर नाउ इतना तुम्हारे लिए जानना काफी है कि वर्ब को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करें सेंटेंस में। उसके सहायता से हम लोग आइडेंटिफाई करके देखेंगे सब्जेक्ट को, ठीक है। देखेंगे सब्जेक्ट कैसे
कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखो बच्चों, हम लोग का पहचानने का जो तरीका होगा, सब्जेक्ट क्या है किसी भी सेंटेंस में, वो होगा एक्टिव और पैसिव सेंटेंस फ्रेमिंग से। तुमने बच्चे देखा होगा, बचपन में देखा होगा, कुछ सेंटेंसेज होती हैं जो एक्टिव होती हैं, कुछ पैसिव होती हैं। चिंता मत करो, हम लोग डीप में नहीं जा रहे हैं एक्टिव पैसिव के, बस तुमको समझना है कि सेंटेंस को देखते ही बता दो कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव है और कौन सा पैसिव है, ठीक है। ये तुमको क्या करना है, बता देना है, और उसके सहायता से हम लोग सब्जेक्ट को फाइंड आउट कर लेंगे। हमेशा ये चीज तुम्हारा सही रहेगा, कोई डूअर डार का कॉन्सेप्ट नहीं। देख लो, एक्टिव क्या होते हैं, वो सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट जो डूअर हो। अभी तक जो तुमको डिफिनेशन पढ़ाया गया था वो सही है केवल और केवल एक्टिव सेंटेंसेज के ऊपर, वो सेंटेंस जो कि एक्टिव हो। अब कंफ्यूजन नहीं करना है कि एक्टिव किसको कहेंगे, पहले समझ लो पैसिव किसको कहेंगे। अगर पैसिव समझ में आ गया तुमको, उसके बाद तुम्हारे लिए आसान होगा, जो पैसिव नहीं होगा वो एक्टिव होगा। देख लो, पैसिव उसको हम लोग कहते हैं सेंटेंसेस को जिसमें क्या हो जाए, सब्जेक्ट रिसीवर हो। पैसिव हमेशा क्या होता है, बी प्लस V3 के फॉर्म में होता है। बी प्लस V3 का फॉर्म कहीं भी अगर तुमको दिख जाए, समझ जाओ वो सेंटेंस क्या है, पैसिव वॉइस में है। किसमें है, पैसिव वॉइस में है। और पैसिव वॉइस में हमेशा सब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर काम किया जा रहा है। सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में वो होगा जिसके ऊपर काम किया जाएगा, और एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट हमेशा वो होगा जो काम को कर रहा है। जो काम को कर रहा है वो हमेशा एक्टिव वॉइस में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। लेकिन पैसिव वॉइस वाले सेंटेंसेज में हमेशा वो सब्जेक्ट होगा जिसके ऊपर काम किया जा रहा है। जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट नहीं होगा, जिसके ऊपर काम किया जा रहा है वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। किसके, पैसिव वॉइस में। और पैसिव वॉइस हमेशा बी प्लस V3 के फॉर्म में होता है। तुमको कंफ्यूजन होगा कि भाई बी क्या है, V3 तो पता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्ले प्ले प्लेड प्लेड हो गया थर्ड फॉर्म, गो वेंट गॉन गॉन हो गया थर्ड फॉर्म। अब बी का क्लियर करो कॉन्सेप्ट। देखो बच्चे, बी का जो कॉन्सेप्ट है तुम्हारा वो क्या है। बी दरअसल बी का जो फॉर्म होता है वो कैसे होता है, देख लो। यहाँ पर तुम देख रहे हो बी, बी जो है वो किसी भी सेंटेंस में अगर तुमको ये 7 चीज दिख जाए, हम लोग इसके बारे में और भी डिटेल रहेंगे, अभी बेसिक तुमको बता रहा हूँ। इज, एम, आर या फिर वाज, वेयर या बी बीन, इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी बीन, ये 7 चीज दिख जाए किसी भी सेंटेंस में, इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी बीन, और इसके साथ इसके अगले वाले इसके तुरंत जो वर्ब हो वो क्या हो, थर्ड फॉर्म में हो। यानी वर्ब के साथ नॉर्मली ईडी लगा होगा थर्ड फॉर्म में, कुछ वर्ड्स में चेंज भी आता है, ज्यादातर में क्या होगा, ईडी लगा होगा, ठीक है। मतलब इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी बीन, इसके बाद कोई भी ऐसा वर्ब आ जाए जो क्या हो जाए, ईडी लगा हुआ जाए ना, तो थर्ड फॉर्म में आ जाए, ईडी को छोड़ो थर्ड फॉर्म में आ जाए वर्ब, तो समझ जाओ कि वो सेंटेंस क्या है, पैसिव सेंटेंस है। और पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस में हमेशा जो सब्जेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, रिसीवर हो जाएगा, जिसके ऊपर काम किया जा रहा है, ठीक है, इसके ऊपर काम हो रहा है, ना कि जो काम को कर रहा है वो सब्जेक्ट नहीं होगा। देख लो, अब देख लो यहाँ पर इस हिसाब से देखोगे तो तुम इस सेंटेंस को जरा गौर से देखो। अब देख लो बच्चे, सचिन प्लेज क्रिकेट, यहाँ पर है सचिन प्लेज क्रिकेट, सचिन क्रिकेट खेलता है। कौन खेलता है, सचिन खेलता है। देख लो, सबसे पहले वर्ब को आइडेंटिफाई करो। प्लेज क्या है, वर्ब क्या है, वर्ब। अब देखो प्लेज के बाद, प्ले के बाद क्या कोई यहाँ पर देख रहे हो, प्लेज जो है, प्लेज के बाद क्रिकेट आ रहा है। अब एक बात समझ लो, प्लेज से पहले क्या कोई वर्ब का फॉर्म है जो बी का फॉर्म है, कोई भी यहाँ पर क्या इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी बीन है, नहीं है भाई, एकदम नहीं है। क्या प्लेज जो है वो थर्ड फॉर्म में है, नहीं है। यानी अवश्य यहाँ पर पैसिव वॉइस में ये सेंटेंस नहीं है। मतलब किस वॉइस में है, ये एक्टिव सेंटेंस है। यानी वर्ब किसका आ गया, एक्टिव सेंटेंस का आ गया। इसका मतलब स्पष्ट है कि इसमें जो काम कर रहा है, जो डूअर है, वही सब्जेक्ट होगा। यानी सचिन काम कर रहा है क्रिकेट खेलने का, तो सब्जेक्ट यहाँ पर कौन हो जाएगा, सचिन हो जाएगा। अब अगला सेंटेंस देख लो, इसलिए तुमको बताया ये सारा चीज, इतना पूरा का पूरा रामायण सुना है। देख लो, क्रिकेट इज प्लेड बाय सचिन, यहाँ पर देखो गौर से देखो, जैसे ऐसा सेंटेंस तुम्हारी नजर में, देख लो इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी बीन, ऐसा फॉर्म है। इसके बाद देख लो वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ऐसा जरूरी नहीं कि इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी बीन आ जाए और उसके तुरंत बाद तुम क्या कर दोगे, इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी बीन देख करके तुम बोल दोगे ये पैसिव वॉइस में, नहीं। जैसे राम इज प्लेइंग, जैसे राम इज प्लेइंग क्रिकेट ऐसे आ जाए, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, बताओ क्या ये हम लोग का पैसिव वॉइस में, नहीं, क्योंकि इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी बीन तो है, लेकिन उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, प्लेइंग, वी प्लस आईएनजी का फॉर्म आ गया, वी प्लस आईएनजी का फॉर्म, यानी ये पैसिव वॉइस में नहीं है। पैसिव वॉइस में तभी हो सकता है जब बी का फॉर्म यानी इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी बीन, इन सातों में से कोई एक और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए, V3 आ जाए। इसका मतलब राम इज प्लेइंग क्रिकेट नहीं होगा एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, यानी वो एक्टिव वॉइस में हो जाएगा। सिंपल सा बात दिमाग में रखना, बी प्लस V3 यानी बी का फॉर्म क्या सब होता है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी बीन। यहाँ पर इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी बीन भी है और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म भी है, यानी ये पूरा का पूरा सेंटेंस किसमें होगा, पैसिव में होगा। क्या होगा ये, पैसिव सेंटेंस। और पैसिव सेंटेंस तो तुमको बताया सब्जेक्ट क्या होता है, हमेशा रिसीवर होता है। क्रिकेट इज प्लेड बाय सचिन, देखो सचिन क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट जो है सचिन के द्वारा खेला जाता है, खेला जा रहा है। क्रिकेट इज प्लेड बाय सचिन, किसके द्वारा खेला जा रहा है, सचिन के द्वारा। अब सचिन क्या हुआ, क्रिकेट खेलने वाला डूअर हो गया, यानी ये क्या है, डूअर है, काम करने वाला। तो हमको पता है ये पैसिव में सेंटेंस है, तो इसमें सचिन जो है डूअर जो है वो सब्जेक्ट नहीं हो सकता। क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, यानी काम किसके ऊपर हो रहा है, क्रिकेट के ऊपर हो रहा है, यानी ये क्या हो गया, रिसीवर हो गया क्रिकेट, इसलिए इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, रिसीवर होगा। अब तुमको समझ में आया होगा कि हम वहां पर क्या क्यों लिख दिए थे शुरुआत में कि क्रिकेट इसमें सब्जेक्ट है, ना कि सचिन, ठीक है। ये बात क्लियर हुआ। अब सचिन इज अ क्रिकेटर, सचिन एक क्रिकेटर है, ये सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है सचिन वो क्यों है, कैसे है, ये सिंपल सा बात समझ लो। देख लो, सचिन इज अ क्रिकेटर, क्या इज के बाद कोई वर्ब का ऐसा आया है, क्या कोई वर्ब का फॉर्म ऐसा आया है जो कि क्या हो, थर्ड फॉर्म में, नहीं, कोई भी ऐसा वर्ब का फॉर्म नहीं आया है, ठीक है। तो अवश्य ये क्या होगा, एक्टिव वॉइस में होगा, पैसिव में ये हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी बीन के बाद कोई भी वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आया है, मतलब ये क्या है, एक्टिव में है। इसलिए सचिन जो है जो डूअर होगा, यहाँ पर डूअर नहीं होगा, यहाँ पर काम हो ही नहीं रहा, यानी जो मूल भावना पेश कर रहा है वही क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग और डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बताते वक्त, तब तुमको और भी ये समझ में आ जाएगा। ये दोनों तुमको समझ में आया होगा और यही दोनों मेरे समझाने का अभी उद्देश्य था कि सचिन प्लेज क्रिकेट। इसमें तुम देख रहे हो कि यहाँ पर कोई भी इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी बीन, कोई भी वर्ब का तो कोई भी यहाँ पर बी का फॉर्म नहीं है और उसके बाद यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म भी नहीं है, यानी एक्टिव में होगा, एक्टिव में हमेशा जो डूअर होता है, काम करने वाला करता, वही क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है।
और यहाँ पर क्या है, इजेमार वाज वेयर बीबीन, और उसके तुरंत बाद क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यानी ये क्या हो जाएगा हम लोग का पैसिव में हो जाएगा। पैसिव में जिसके ऊपर काम हो रहा है वो सब्जेक्ट होगा, ना कि काम को जो कर रहा है वो सब्जेक्ट होगा। सिंपल सा बात है, इस चीज को दिमाग में रखना। अब इससे पहले तुम थोड़ा सा ये देख लो, इससे पहले कि ये जो है इजेमार वाज वेयर बीबीन, ये सब क्या काम करता है, ये तुमको देख लो। हमेशा या तो हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा या फिर मेन वर्ब का काम करेगा, दोनों में से एक का काम करेगा। तो हेल्पिंग वर्ब का या मेन वर्ब का, कब समझोगे कि हेल्पिंग वर्ब है और कब समझोगे कि मेन वर्ब है। दिमाग में रखो इतना सा बात, किसी भी सेंटेंस के अंदर इजेमार वाज वेयर बीबीन के बाद अगर कोई एक और वर्ब आ जाए जिसका हम लोग थर्ड फॉर्म दो तीन फॉर्म बदल सकते हैं, अवश्य ये क्या हो गया, उस सेंटेंस में ये सातों के सातों क्या हो जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे। लेकिन जिसमें इनके अलावा, इन सातों इजेमार वाज वेयर बीबीन, इनके अलावा कोई और वर्ब ना हो, तो ये चूंकि वर्ब अनुपस्थित है दूसरा वर्ब, तो वो ये खुद क्या हो जाएंगे, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट बन करके कप्तानी पारी खेल जाएंगे और ये खुद क्या हो जाएंगे, मेन वर्ब हो जाएंगे। इतना बात क्लियर रखोगे कि अगर किसी सेंटेंस में ये प्रेजेंट है और इसके बाद कोई एक और वर्ब प्रेजेंट है, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, और इसके तुरंत बाद वाला जो वर्ब होगा वो क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। और अगर किसी भी सेंटेंस में ये प्रेजेंट है और इसके बाद कोई भी और वर्ब प्रेजेंट नहीं है, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। देख लो यहीं पर, देखो यहाँ पर अगर हम लोग एक एग्जांपल ले कि उदाहरण के तौर पर देख लो, यहाँ पर सचिन इज अ क्रिकेटर, सचिन एक क्रिकेटर है, तो यहाँ पर इज क्या नहीं आया, तो यहाँ पर इज क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद तुरंत बाद कोई भी वर्ब दूसरा नहीं आया। लेकिन यहाँ पर देख लो, क्रिकेट इज प्लेड बाय सचिन, क्रिकेट सचिन के द्वारा प्ले किया जाता, तो इज के बाद तुरंत एक वर्ब आ गया, प्ले, ठीक है, यानी स्पष्ट रूप से जो प्लेड है ये यहाँ पर मेन वर्ब हो जाएगा और उसके पहले इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब ये हो जाएगा। सिंपल सा बात दिमाग रखना, इजेमार वाज वेयर बीबीन के बाद अगर कोई दूसरा वर्ब आ जाए तो वो खुद हेल्पिंग वर्ब हो जाता है और दूसरे वर्ब को आगे बढ़ने देता है, उसको मेन वर्ब बना देता है। लेकिन अगर ऐसा सेंटेंस जिसमें क्या हो जाए, इसके बाद कोई दूसरा वर्ब ना आए, तो ये खुद ही मेन वर्ब बन जाता है, खुद ही आगे आकर लीड करता है, हेल्पिंग वर्ब ये नहीं रह जाता है। ठीक है, इतना समझ में। अब तुम आइडेंटिफाई कर लोगे बच्चे कि कहां पर हम लोग का क्या है, सब्जेक्ट है और कहां पर हम लोग का वर्ब है। पहले तो वर्ब को आइडेंटिफाई करना तुम लोग सीख गए, जिसका तीन फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर सके, तुरंत करके देख लोगे तो तुम वर्ब आइडेंटिफाई कर लोगे। सब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई कर लोगे, दिमाग में भूल जाओ, बचपन से जो याद किए हो कि डूअर जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। डूअर सब्जेक्ट होता है, लेकिन केवल एक्टिव सेंटेंसेस में, ऐसे सेंटेंसेस जो एक्टिव वॉइस को फॉलो करते हैं। जो सेंटेंसेस पैसिव में है उसमें जो रिसीवर है वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ये बात दिमाग में बिठा लो, गांठ बांध कर। कैसे पता करोगे कि कोई भी सेंटेंस पैसिव में, वो भी बता दिया तुमको, B+V3 हमेशा देखोगे सेंटेंस को देखते हुए। यहाँ पर बी क्या है, बी का फॉर्म क्या होता है, इजेमार वाज वेयर बीबीन, तो उसमें इज जो है बी का फॉर्म आ गया और उसके तुरंत बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी पैसिव में होगा, इसलिए इसमें जो रिसीवर है वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। इतना सा बात तुमको दिमाग में रखना है। इसके बाद तुमको नेक्स्ट क्लास में बताते हैं और भी चीज़ों के बारे में। बेसिक क्लास था, मजा आया होगा तुमको, बहुत मजा आएगा। आगे हम लोग ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। टिल देन गुड बाय, शबा खैर, टेक केयर, लव यू ऑल, ओके। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का सेकंड पार्ट देखेंगे। पिछले पार्ट में हम लोग ने देखा था कि किस हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को जान सकते हैं, कौन सा सेंटेंस एक्टिव में है, कौन सा पैसिव में है। B+V3, बी जहाँ पर क्या है, इजेमार वाज वेयर बीबीन, B+V3 का फॉर्म जहाँ कहीं भी आ जाए हम लोग उसको क्या कह दिए थे, पैसिव। और पैसिव में जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, रिसीवर, जिसके ऊपर काम हो रहा है। और एक्टिव में हम लोगों ने देखा था कि जो कोई भी पैसिव में नहीं है, यानी B+V3 के फॉर्म में नहीं है, वो सब एक्टिव में होगा। और उसमें सब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है, डूअर, जो काम को कर रहा है। ठीक है, ये चीज हम लोग पिछला क्लास में देखे हुए थे। इस क्लास में हम लोग ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना देखेंगे। पहली बात तो ये समझ लो, किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं है, सब्जेक्ट का और वर्ब का होना जरूरी है। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में कोई भी सेंटेंस होता है तो उसमें वर्ब होगा और वर्ब के साथ साथ सब्जेक्ट अवश्य ही होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं है। एग्जांपल देखो, जैसे हम बोलते हैं आई प्ले, ठीक है, यहाँ पर तुम देख सकते हो कि यहाँ पर प्ले क्या है, वर्ब है, खेलना, कोई काम करने के लिए एक्शन डिनोट कर रहा है तो वर्ब है। और उसके बाद बताओ कि एक्टिव में है या पैसिव में है सेंटेंस, तो एक्टिव में बताओगे कि है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर B+V3 की फॉर्म वगैरह कुछ नहीं है, तो ये एक्टिव में हो गया। और एक्टिव में जो सब्जेक्ट होता है वो कौन होता है, डूअर होता है, यानी आई यहाँ पर डूअर है, मैं यहाँ पर खेलने वाला हूँ, तो मैं खेलता हूँ, यानी मैं खेलने वाला व्यक्ति हूँ, तो मेरी बात हो रही है, तो मैं क्या हो जाऊंगा, डूअर, मैं ही खेलूंगा, इसलिए मैं हो जाऊंगा सब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब तो है, लेकिन क्या इस सेंटेंस में कहीं ऑब्जेक्ट है? नहीं है। तो क्या ये सेंटेंस नहीं है? सेंटेंस है, मतलब ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट हो किसी भी सेंटेंस में तो किस किस तरह से आ सकता है, और ऑब्जेक्ट अगर हो तो उसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो सबसे पहले तीसरा नंबर देख लो भाई। देखो, जब कभी भी किसी भी एक्टिव सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस जो कि पैसिव ना हो, यानी B+V3 के फॉर्म में ना हो, ऐसे सेंटेंस में हम लोग को अगर डिसाइड करना हो, जानना हो कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो हम लोग वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई, यानी क्या और कौन, इसका रिप्लाई जैसे ही हम लोग को मिल जाएगा, हम लोग को हमारा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। वर्ब जो कुछ भी होगा उससे तुम पूछ लेना व्हाट या हुम। ठीक है, कहाँ व्हाट पूछना है, कहाँ हुम पूछना है, ये भी बता दे रहे हैं। वर्ब से तुमको पूछना रहेगा व्हाट या हुम, और जो भी तुमको वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई मिल जाएगा वही तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। देख लो एग्जाम्पल के तौर पर, यहाँ देखो, सोहन बाउट अ बैग। यहाँ पर सबसे पहली बात बताओ, क्या ये एक्टिव में है, पैसिव में है? बताओगे भाई एक्टिव में है। क्यों? क्योंकि B+V3 का फॉर्म नहीं है। ठीक है, वर्ब क्या है, बाउट, खरीदने का काम हो रहा है। ठीक है, यानी ये हो गया हम लोग का वर्ब। ओके, क्या हो गया, वर्ब। अब कौन खरीद रहा है, डूअर कौन है, तो डूअर है, खरीदने का काम कौन कर रहा है, सोहन कर रहा है। एक्टिव है तो डूअर जो होगा वो हो जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, वेरी गुड। अब इसके बाद बताओ कि सोहन बाउट व्हाट, सोहन बाउट व्हाट पूछ सकते हैं, सोहन क्या खरीदा, सोहन क्या खरीदा, सोहन बाउट व्हाट, तो सोहन क्या खरीदा, बैग खरीदा। तो व्हाट का रिप्लाई क्या आया तुमको, जब इस सेंटेंस में तुमने व्हाट पूछा, वर्ब से पूछा व्हाट, तो तुमको जवाब आया बैग। इसका मतलब बैग क्या हो जाएगा, तुम्हारा ऑब्जेक्ट। समझ आया? ऑब्जेक्ट हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई। ठीक है, अब देखो अगला सेंटेंस देख लो, रजत। देख लो यहाँ पर एट द केक, क्या ये पैसिव में है? सबसे पहले देख लो एक्टिव पैसिव किस में है, तो ये पैसिव में नहीं है, ये एक्टिव में है। क्यों? एट, यहाँ पर B+V3 का फॉर्म नहीं है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, B+V3 का फॉर्म नहीं है, मतलब एट खाने का काम हो रहा है, तो अवश्य ये क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, एक्शन डिनोट कर रहा है। अब
उसके बाद सब्जेक्ट इसमें कौन होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्टिव में है तो जो डूअर होगा वो सब्जेक्ट होगा, यानी डूअर कौन है, खाने का काम कौन कर रहा है, रजत, यानी रजत क्या हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट। उसके बाद बताओ व्हाट वर्ब से क्या करो, व्हाट या हुम का रिप्लाई लो, रजत एट व्हाट, रजत एट व्हाट, तो रजत एट केक, रजत क्या खाया, केक खाया। इसका मतलब केक क्या हो जाएगा तुम्हारा ऑब्जेक्ट। सिंपल सा बात है कि जब कभी भी वर्ब से तुम क्या करोगे, व्हाट या हुम का रिप्लाई लोगे तो तुमको क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। फिर देखो यहाँ पर अनामिका टीचर्स देख लो, इंग्लिश इस सेंटेंस में देख लो, क्या ये पैसिव में है, नहीं है, एक्टिव में है। क्यों, क्योंकि बी प्लस वी थ्री का फॉर्म नहीं है, यानी टीचर्स क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, क्योंकि एक्शन डिनोट कर रहा है, पढ़ाने का काम हो रहा है, ठीक है। तो कौन टीच कर रही है, अनामिका टीच कर रही है, तो अनामिका यहाँ पर क्या है, अनामिका यहाँ पर सब्जेक्ट है, डूअर है वो, एक्टिव में डूअर जो होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। अब अनामिका टीचर्स व्हाट, यहाँ पर वर्ब से क्वेश्चन तुमने किया कि टीचर्स के बाद तुमने क्वेश्चन किया टीचर्स व्हाट, अनामिका टीचर्स इंग्लिश क्या पढ़ा रही है, इंग्लिश पढ़ा रही है, तो इंग्लिश क्या हो जाएगा तुम्हारा ऑब्जेक्ट। तो वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई किसमें, लेकिन ध्यान रखोगे पैसिव में नहीं, केवल एक्टिव में ही एप्लीकेबल होगा, ठीक है, केवल एक्टिव में ये चीज एप्लीकेबल होगा। कौन सा चीज, कि जब कभी भी तुम लोग क्वेश्चन करोगे किससे, वर्ब से व्हाट या हुम, तो व्हाट या हुम का जो रिप्लाई मिल जाएगा तुमको वर्ब से, वही हो जाएगा तुम्हारा ऑब्जेक्ट एक्टिव में। अब देख लो हुम, व्हाट का तो देख लिया, हुम का देख लो, हुम कहां पर देखेंगे, जैसे देखो आरती लाइक्स मी, ये एक सेंटेंस है, बताओ पैसिव में एक्टिव में, एक्टिव में होगा, क्यों, बी प्लस वी थ्री का फॉर्म नहीं है, एजेएमआर वाज वेयर बीबिन के साथ वी थ्री नहीं है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है लाइक्स। अब बताओ यहाँ पर ये लाइक्स जो है पसंद करने का काम हो गया, कुछ मतलब पसंद करना, एक्शन डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पर ये हो गया वर्ब। अब कौन पसंद कर रही है, आरती, तो आरती क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट हो जाएगी, ठीक है। क्यों सब्जेक्ट हो जाएगी, क्योंकि एक्टिव में जो डूअर होता है या होती है वो क्या होता है, वो सब्जेक्ट होता है। अब बताओ आरती लाइक्स व्हाट, व्हाट का रिप्लाई क्या यहाँ पर सही होगा, किसी भी लिविंग थिंग के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, हुम का यूज करते हैं, ठीक है, व्यक्ति के लिए हम लोग हुम का यूज करते हैं, ठीक है। तो आरती लाइक्स हुम, आरती क्या पसंद करती है, मैं क्या से मुझे अगर पसंद करती है, मी को पसंद करती है, तो उसका रिप्लाई क्या से तुम्हारा सही रहेगा, नहीं, इसी के लिए हम लोग हुम यूज करते हैं। तो आरती लाइक्स हुम, आरती किसे पसंद करती है, तो आरती मुझे पसंद करती है, किसे पसंद करती है, मुझे। तो ये मुझे जो है ये क्या हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, व्हाट या हुम का रिप्लाई जो कुछ भी होगा तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और हुम कहाँ पर आएगा, जब लिविंग थिंग का बात हो, मी क्या हो जाएगा, मैं क्या हो जाऊंगा, लिविंग थिंग हो जाएगा। ऐसे ही देखो अमन लव्स सोनाली, यहाँ पर देख लो लव्स क्या है, लव्स है एक्शन डिनोटिंग वर्ड, ये क्या है, वर्ब, क्या है, वर्ब। तो अब बताओ यहाँ पर वर्ब जो है इसका सब्जेक्ट क्या होगा, सिंपल सा बात है भाई, एक्टिव में है, वैसे में तो है नहीं, बी प्लस वी थ्री के फॉर्म में नहीं है, तो एक्टिव में है, तो वर्ब का जो डूअर होगा ना, जो काम को कर रहा है, वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, यानी अमन क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो अमन लव्स हुम, अमन लव्स हुम, यहाँ पर व्हाट तो नहीं हो सकता ना, सोनाली कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है, ऑब्वियस से बात है कि लिविंग बीइंग है, लिविंग थिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिविंग थिंग के लिए हम लोग हुम का रिप्लाई लेते हैं। तो अमन लव्स हुम, अमन किसे प्यार करता है, अमन प्यार करता है सोनाली को, तो सोनाली यहाँ पर क्या हो जाएगा, हुम का रिप्लाई, तो ये हो जाएगी सोनाली ऑब्जेक्ट, ठीक है। सिंपल सा बात है, ये तुमको रूल समझ में आया बच्चे, बेसिक सा रूल था कि वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई जब कभी भी करोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा, तुमको मिल जाएगा ऑब्जेक्ट, किस में, एक्टिव में। इसी हिसाब से यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देखो तुम, जो पहले सेंटेंस हम लोग देखे हुए थे, सचिन प्लेज क्रिकेट, इसमें प्लेज जो है तुम्हारा वर्ब है, प्लेज क्या है, वर्ब है, एक्शन डिनोटिंग है, पैसिव में नहीं है, एक्टिव में है, क्यों, बी प्लस वी थ्री का फॉर्म नहीं है, ठीक है, वर्ब का ये फर्स्ट फॉर्म है। अवश्य स्पष्ट सा बात है, यहाँ पर ये क्या है, सब्जेक्ट है, क्यों, क्योंकि एक्टिव में क्या होता है, डूअर जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, यानी सचिन यहाँ पर क्रिकेट खेलने का काम कर रहा है तो वो सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद सचिन प्लेज व्हाट, सचिन क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है, तो क्रिकेट क्या हो जाएगा बच्चे, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और पैसिव में हम लोग ये रूल नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है, ठीक है, तो ये चीज दिमाग में रखोगे, ओके। अब आगे देखें, इतना चीज क्लियर हो गया तुम लोग को। अब जो है हम लोग का एक और रूल आता है, वो रूल क्या कहता है, हमेशा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो है हमेशा या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। देखो अभी तक नाउन प्रोनाउन कुछ भी जिक्र नहीं किया था तुम्हारे सामने, अभी तक बस सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का और वर्ब का आइडेंटिफिकेशन बता रहा था कि कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे किसी भी सेंटेंस के अंदर कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है। अब देख लो थोड़ा सा बात, अभी भी कोई डीप में नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा दिन के बाद जाएंगे हम लोग, ठीक है, धीरे धीरे करके। अब देखो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, या तो नाउन होगा या नहीं तो प्रोनाउन होगा, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन हमेशा क्या होगा, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा। कैसे, देख लो कुछ सेंटेंसेज, जैसे यहाँ पर बताओ तुम, आरती लाइक्स मी, यहाँ पर वर्ब क्या है, लाइक्स, आरती क्या है, सब्जेक्ट, और मी क्या है, ऑब्जेक्ट, क्या है, ऑब्जेक्ट। अब इसमें बताओ आरती सब्जेक्ट तो है, लेकिन आरती का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, क्या ये किसी लड़की का नाम है, तो ऑब्वियस बात है किसी का नाम है, तो किसी के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस थिंग, वो क्या होता है, नाउन, क्या होता है, नाउन। तो आरती यहाँ पर क्या है, नाउन है, जो कि सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल की गई है, कहाँ पर, इस सेंटेंस के अंदर, तो सब्जेक्ट के रूप में क्या आएगा, नाउन आएगा। अच्छा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में या तो नाउन आएगा या नहीं तो प्रोनाउन आएगा। इसमें बताओ ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है तुम्हारा मी, क्या है, मी। बताओ ये ऑब्जेक्ट जो है ये नाउन है कि प्रोनाउन है, ये क्या है, प्रोनाउन है, क्या है, मी एक प्रोनाउन है। तो यहाँ पर तुम क्या देख सकते हो, प्रोनाउन को भी हम लोग यूज किया ऑब्जेक्ट के रूप में। अब अगला वाला देख लो, अमन लव सोनाली, यहाँ पर अमन क्या है, तुम्हारा सब्जेक्ट है, एक्टिव में है, बी प्लस वी थ्री का फॉर्म नहीं है, इसका मतलब जो डूअर होगा वो सब्जेक्ट होगा, रिसीवर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सा बात है, ओके। अब ये क्या हो गया, तुम्हारा वर्ब हो गया। अब यहाँ देखो अमन जो है वो क्या है, किसी आदमी का नाम है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, जो कि सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ। सोनाली किसी आदमी का नाम है, ये भी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, जो कि सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ। अगले सेंटेंस में देख लो, सोहन बाउट अ बैग, इसमें भी देख लो किसने बैग को खरीदा, बी प्लस वी थ्री का फॉर्म नहीं है, यानी एक्टिव में है, यानी सोहन क्या हो
जाएगा, व्यक्ति का नाम है तो ये भी नाउन है, और बैग जो है किसी चीज का नाम है तो ये भी क्या है, नाउन है, ठीक है। अब प्रॉपर नाउन है, कॉमन है, कलेक्टिव है, ये सब हम लोग नाउन के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें इन सब चीजों को जानेंगे। अभी तुमको जानना इतना है कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में हमेशा किसका यूज होता है, नाउन का। रजत भी क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है, नाउन है। केक भी क्या है, किसी व्यक्ति का, किसी चीज का नाम है, वस्तु का, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। और दोनों सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में। अनामिका क्या है, नाउन है। इंग्लिश क्या है, इंग्लिश, केमिस्ट्री, संस्कृत, हिंदी, ये सब क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के नेम्स हैं तो ये भी क्या हो जाएंगे, नाउन हो जाएंगे, ठीक है। अनामिका व्यक्ति का नाम है तो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देख लो, जैसे यहाँ पर किसी भी तरह से देख लो, सब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सचिन, ये क्या हो जाएगा, सचिन भी किसी का नाम है, नाउन है। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, ये सब क्या है, खेलों का नाम है तो ये भी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में हम लोग नाउन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अगला सेंटेंस देख लो, पैसिव वाला देख लो, क्रिकेट इज प्लेड बाय सचिन। यहाँ पर देख लो, क्रिकेट इज प्लेड बाय सचिन, तो यहाँ पर देख लो क्रिकेट क्या है, सब्जेक्ट है और क्रिकेट किसी खेल का नाम है तो ये भी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। और प्लेड बाय सचिन, सचिन यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है कैसे है ये हम लोग जानेंगे अभी तुरंत। और ये भी क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है तो ये नाउन हो जाएगा, ओके चलो। और यहाँ पर सचिन क्यों है ये बता दो। यहाँ पर क्रिकेट जो है वो क्या क्यों है, सब्जेक्ट, पहले ये बता दो। इसलिए क्योंकि पैसिव में है, यहाँ पर B+V3 का फॉर्म है। B+V3 में जो रिसीवर होता है ना, जिस पर काम किया जा रहा है, क्रिकेट खेला जा रहा है, किसके द्वारा, सचिन के द्वारा, तो काम क्रिकेट पर हो रहा है, यानी ये रिसीवर हो गया एक्शन का, तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, पैसिव के कारण। याद करो, पहले क्लास में हम लोग देखे हुए थे अब तुम्हारा अगला रूल जो करते कहता है बच्चे, वो कहता है कि इंग्लिश ग्रामर में किसी भी सेंटेंस में कहीं भी अगर कोई प्रेपोजिशन आ जाए, कहीं भी क्या आ जाए, प्रेपोजिशन आ जाए, तो उसके तुरंत बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। प्रेपोजिशन के बाद तुरंत बाद एक ऑब्जेक्ट आता है जिसका सेंटेंस के बाकी हिस्से से कुछ लेना देना नहीं रहता है। प्रेपोजिशन के तुरंत बाद आने वाले ऑब्जेक्ट को हम लोग प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं। कौन सा ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्रेपोजिशन जब कभी भी आता है इंग्लिश ग्रामर में, किसी भी सेंटेंस में, उसके तुरंत बाद एक ऑब्जेक्ट आता है जिसको हम लोग प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। ओके, तो देखो अब ये मत फिर कहना कि जैसे हाँ रुको एक मिनट, पहले ये देख लो, उसके बाद डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ सचिन प्लेज क्रिकेट, सचिन प्लेज क्रिकेट, यहाँ पर फोर, बाय, एट, इन, ऑन, ये सब क्या होता है, तुम्हारा प्रेपोजिशन होता है। यहाँ पर देखो सचिन प्लेज क्रिकेट, सचिन क्रिकेट खेलता है, फॉर किसके लिए, इंडिया, फॉर इंडिया। यहाँ पर फोर क्या है, प्रेपोजिशन है, क्या है, प्रेपोजिशन। और इसके बाद क्या है, इंडिया, क्या है, इंडिया, किसके लिए खेलता है, इंडिया के लिए, तो ये क्या हो गया, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। और अभी बताएं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चाहे किसी भी टाइप का हो, वो क्या होता है हमेशा, या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पर इंडिया क्या है बताओ, इंडिया किसी देश का नाम है तो ये भी क्या हो गया, एक नाउन हो गया, यानी ये नाउन के रूप में क्या आया, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो प्रेपोजिशन के तुरंत बाद क्या आता है, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। अच्छा पैसिव वाला एक बार देख लो, ठीक है। क्रिकेट इज प्लेड, क्रिकेट इज प्लेड, क्रिकेट खेला जाता है बाय, बाय क्या है, एक प्रेपोजिशन है, क्या है, प्रेपोजिशन है। अब बताओ प्रेपोजिशन के तुरंत बाद क्या आता है, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, यानी क्रिकेट इज प्लेड बाय सचिन, सचिन किसी व्यक्ति का नाम है, ये नाउन है जो कि यहाँ पर यूज हुआ प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस में, क्योंकि ये प्रेपोजिशन के तुरंत बाद आया। तो प्रेपोजिशन के तुरंत बाद आने वाले नाउन प्रोनाउन को हम लोग क्या कहते हैं, नाउन या प्रोनाउन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, क्या कहते हैं, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देख लो सोहन बाउट अ बैग, अब जैसे ये सेंटेंस है, अगर हम यहीं पर लगा दें सोहन बाउट अ बैग फ्रॉम मार्केट, फ्रॉम मार्केट, ये लगा दें, तो अब बताओ यहाँ पर सोहन बाउट अ बैग में सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये मार्केट क्या हो जाएगा, मार्केट हो जाएगा प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, क्यों, क्योंकि उसके पहले क्या आ रहा है, प्रेपोजिशन फ्रॉम आ रहा है। तो ये जो फ्रॉम है ये क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशन, उसके तुरंत बाद आने वाला मार्केट जो नाउन है वो क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। रजत एट द केक, ये सेंटेंस देखो, रजत एट द केक, रजत एट द केक इन इवनिंग, इन द इवनिंग। अब बताओ इवनिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, क्यों हो जाएगा, ठीक है, वो नाउन है, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होगा, क्यों, क्योंकि उसके पहले इन जो है वो क्या आया है, प्रेपोजिशन आया है। अनामिका टीचर्स इंग्लिश, अनामिका टीचर्स इंग्लिश टू स्टूडेंट्स, टू स्टूडेंट्स। अब सिंपल सा बात है, टू क्या है, प्रेपोजिशन है, और टू के बाद स्टूडेंट्स जो आया है वो क्या है, नाउन है, और वो नाउन जो हो जाएगा टू के बाद आने वाला वो क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, क्योंकि उसके पहले क्या आ रहा है, प्रेपोजिशन, ठीक है। तो ये बेसिक सा बात था, इतना सभी को क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। और उसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में हमेशा क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन का यूज होता है। इतना चीज़ क्लियर है तुम लोगों को। अभी इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ बेसिक सी चीज़ें। तो बच्चे क्या समझ में आया कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन होता है वो हमेशा क्या होता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन जो होता है हमेशा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। या तो तुम ऐसे कह लो कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही है, और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन हमेशा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब ये बात हो गया। अब इसके बाद बोले, जैसे हम यहाँ पर बोल रहे हैं, क्या बोल रहा है तुमको, क्या मैं कि देखो भाई इतना बात समझ लो कि हमेशा प्रीपोजिशन जो होगा उसके बाद एक नाउन या प्रोनाउन आएगा, प्रीपोजिशन होगा उसके बाद एक नाउन या प्रोनाउन आएगा। ऐसे ही एक बार पढ़ा रहे थे कहीं पर, तो एक बार एक बच्चा उठ करके बोलता है कि सर अच्छा ये बताओ कि आई बाउट अ हाउस टू लिव इन, इसमें बताओ कि सर इन तो मतलब ये है प्रीपोजिशन है और इनके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं है, ये सही कैसे है। तो बताया बच्चा बैठ जाओ, देखो पहले समझो, ठीक है। तुमने जो बोला आई बाउट अ हाउस टू लिव इन, ये एकदम सही सेंटेंस है, इसमें कहीं कोई एरर नहीं है। और फिर मैंने उसको 10 वर्ड ऐसे 10 सेंटेंस ऐसे और बता दिए कि देखो जैसे हम बोले ही गॉट अ टिकट टू ट्रैवल बाय, ठीक है, हाँ ही गॉट अ टिकट टू ट्रैवल बाय, आई बाउट अ हाउस टू लिव इन, ही वेंट ऑन अ प्ले ऑफ
टू सी आफ्टर। अब ये सारे के सारे सेंटेंस देखो बच्चे सही हैं। यहाँ पर मेरे कहने का मतलब समझो, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन ये सेंटेंस जो है आई बॉट अ हाउस टू लिव इन, ये लेवल का सेंटेंस है। ये कब तुमको समझ में आएगा? ये जो सेंटेंस है अबाउट अ हाउस टू लिव इन, इसमें आई क्या है? सब्जेक्ट है, अबाउट क्या है? वर्ब है, अ हाउस, यहाँ पर हाउस क्या है? ऑब्जेक्ट है, टू लिव क्या है बच्चे? ये इन्फिनिटिव है। क्या है? इन्फिनिटिव है, टू लिव। एंड उसके बाद आने वाला इन जो है वो इन्फिनिटिव वर्ब के लिए आने वाला वर्ब है, इन्फिनिटिव है। तो इन्फिनिटिव तुमको तभी समझ में आएगा जब तुम इन सारे बेसिक चीजों से होकर के गुजर जाओगे। जब तुमको ये पता ही नहीं लगेगा सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट कैसे आता है और कब नहीं आता है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, एक टाइम आने पर डिस्कस करेंगे, चिंता का कोई बात नहीं है, ठीक है। अभी के लिए तुमको ये दिमाग में रखना है कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन होता है वो हमेशा क्या होता है? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है। तो चिंता मत करो, सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पहले बेसिक तो समझ लो। मेरा काम तो ये रहता है ना कि हर बच्चा पढ़े, हर कोई पढ़े, जिसको कुछ नहीं आता वो भी पढ़े, ठीक है। चलो अब बच्चे देखो, हो सकता है तुम बोलो कि मतलब सर आपने एक्टिव का तो जिक्र करा लेकिन पैसिव का तो जिक्र ही नहीं करा। एक्टिव का तो आपने बताया कि एक्टिव में हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर लेंगे ऑब्जेक्ट को, व्हाट या हुम का रिप्लाई, लेकिन पैसिव का तो आपने जिक्र ही नहीं करा कि पैसिव में हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ऑब्जेक्ट का। अरे भाई सिंपल सा, पैसिव का जिक्र हो चुका है, अभी तुमको बताया। पैसिव में जब कभी तुमको देगा तो उसके लिए तुमको एक प्रीपोजिशन पहले से दे देगा बच्चे। तो प्रीपोजिशन यहाँ पर बाय होगा, तो प्रीपोजिशन के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट जो होगा, नाउन या प्रोनाउन जो होगा, हमेशा क्या होगा? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होगा। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो पैसिव में तो बहुत ही आसान है तुमको आइडेंटिफाई करना मुश्किल किसमें था? एक्टिव में था। पैसिव होगा तो तुमको चिंता ही नहीं करना है, प्रीपोजिशन आ जाएगा, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एक्टिव का बच्चे बात करो, एक्टिव का जब कभी तुमको आएगा तो तुमको क्या करना होगा? वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई लेना होगा। समझ में आया? चलो आगे देखो। देखो बच्चे, इंग्लिश ग्रामर में एक बेसिक सा रूल होता है, आपको दिमाग में रखना है। कोई ऐसा सेंटेंस नहीं होता बच्चे जिसमें क्या नहीं हो? वर्ब नहीं हो। कोई ऐसा सेंटेंस नहीं हो सकता जिसमें वर्ब ना हो, और कोई ऐसा वर्ब नहीं हो सकता जिसका सब्जेक्ट ना हो, ठीक है। दिमाग में क्या रखना है? कोई ऐसा सेंटेंस नहीं जिसमें क्या ना हो? वर्ब ना हो, और कोई ऐसा वर्ब नहीं जिसका क्या ना हो? सब्जेक्ट ना हो। तो आप बोलोगे अरे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, लेकिन अभी आपके लिए डाउट क्रिएट कर देता हूँ। देखो ये देखो, एक 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 तुम्हारा सेंटेंस है, एक तुम्हारा क्या है? सेंटेंस है, क्लोज द विंडो। सेंटेंस क्या है? क्लोज द विंडो। अब बताओ बच्चे, यहाँ पर क्लोज द विंडो में क्लोज क्या है? क्लोज क्लोज क्लोज, आसानी से बता दो कि वर्ब है। क्या है? वर्ब है, क्योंकि हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? 3-4 फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये एक्शन डिनोट कर रहा है ना, क्लोज बंद करना, यानी एक्शन डिनोट कर रहा है, तो एक्शन डिनोटिंग वर्ड ये वर्ब हो गया। अब बताओ क्लोज क्या करो? क्लोज व्हाट? तुमको व्हाट या हुम का, क्योंकि यहाँ पर देख लो वर्ब का ये फर्स्ट फॉर्म है, तो बी प्लस वी थ्री वगैरह है नहीं, पैसिव में नहीं, एक्टिव है। एक्टिव में तुमको पता है कि एक्टिव में हम लोग को कैसे निकालना रहता है ऑब्जेक्ट। तो बताओ क्लोज व्हाट, क्या क्लोज करो? तो विंडो को क्लोज करो। व्हाट का रिप्लाई मिल गया, तो विंडो क्या हो गया? तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया, एक नाउन है, पार्ट ऑफ स्पीच इसका नाउन है, जो कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, ठीक है। अब द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है, आर्टिकल पढ़ाते वक्त बताएंगे, डेफिनेट इंडेफिनिट आर्टिकल, जो कि सब्जेक्ट में क्या आता है? सिंपल सा क्या करने के लिए? नाउन या प्रोनाउन को बताने के लिए, ठीक है, रिडायरेक्ट करने के लिए। खैर अभी तुमको इतना दिमाग में रखना है भाई, यहाँ पर क्लोज क्या है? वर्ब है, किसी को कोई समस्या नहीं, ठीक है। एक्शन डिनोटिंग वर्ड है। व्हाट या हुम का रिप्लाई, तो क्लोज व्हाट? क्लोज विंडो। क्या जवाब आया? खिड़की को बंद करो। तो खिड़की क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी तुमको बताया इंग्लिश ग्रामर में कोई ऐसा सेंटेंस नहीं बच्चे जिसमें वर्ब नहीं, और कोई ऐसा वर्ब नहीं जिसका ऑब्जेक्ट नहीं, लेकिन ये तो एक सेंटेंस है कि नहीं है? ये बोलते हो कि नहीं बोलते हो? क्लोज द विंडो, हाँ खिड़की बंद करो। अब बताओ कि इसमें वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन इसका सब्जेक्ट का है? ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट का होना जरूरी है, तो सब्जेक्ट गायब है। देखो बच्चे, ये एक विशेष प्रकार के सेंटेंस होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेज। क्या बोलते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेज। बच्चे इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे आगे। अब देखो इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है बच्चे? इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस जो होती हैं जब कभी भी हम लोग क्या करें, किसी को एडवाइस करें, रिक्वेस्ट करें, कमांड करें, इस तरह की चीजें हम लोग करते हैं, तो उस तरह की चीजों में हम लोग क्या कर देते हैं? सब्जेक्ट छुपा देते हैं। जैसे क्लोज द विंडो, ये किसको बोला जाएगा बताओ तुम? क्या तुम अपने आप को बोल सकते हो क्लोज द विंडो? अपने आप को कोई कौन बोलता है कि क्लोज द विंडो? बोलने का जरूरत है? नहीं जरूरत है। तुम किसी ना किसी दूसरे को बोलोगे। किसको बोलोगे? किसी ना किसी दूसरे को बोलोगे। एक कमरे में अपने आप को बंद कर लो, और क्या खुद को बोलोगे क्लोज द विंडो? किसी दूसरे को बोलोगे ना। तो जब कभी भी तुम क्लोज द विंडो बोलोगे तो इसका मतलब क्या हो गया? जब तक कभी भी तुम किसी को क्या कर दो? एडवाइस दे रहे हो, कमांड दे रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो, उसमें क्या हो जाएगा? इंपेरेटिव सेंटेंसेज वो कहलाते हैं, जिसमें वर्ब और ऑब्जेक्ट ही आपको दिखता है, और इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, लेकिन वो छुपा हुआ होता है। जब आप बोलते हो क्लोज द विंडो, इसका मतलब होता है यू क्लोज द विंडो, तुम दरवाजे को या खिड़की को, तुम खिड़की को बंद करो। देखो यहाँ पर यू जो होगा ये छिपा हुआ रहेगा, विच मींस आपको लिखा हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि यू यहाँ पर नहीं है। किसी को अगर आप बोलते हो क्लोज द विंडो, तो आप किसी दूसरे को बोल रहे हो ना, तो यू वहां पर क्या सब्जेक्ट तो है। आप बोल रहे हो किसी व्यक्ति को, तो वो तो सब्जेक्ट है जिसको बोल रहे हो, ठीक है, वो सब्जेक्ट तो है। यू क्लोज द विंडो। ओके, सिंपल सा बात आपको दिमाग में रखना है कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में क्या होती हैं? छुपी हुई रहते हैं। तो ये सेंटेंसेस जिसमें क्या हो जाए, आपको छुपा हुआ मिल जाए क्या सब्जेक्ट, तो वो कहलाते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। आई होप बच्चे आप लोग को ये चीज समझ में आया होगा, बेसिक सा चीज है। जैसे आप किसी को बोलते हो ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी लाओ, तो आप किसी दूसरे को बोलोगे ना, आप खुद को तो नहीं बोलते हो, ठीक है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि मतलब किसी दूसरे को नहीं बोल करके आप खुद को बोलोगे। आप जब कभी बोलते हो ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, विच मींस आप किसी को ऑर्डर कर रहे हो, कमांड कर रहे हो, ठीक है, या फिर रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, इस सेंटेंस को हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, और ऐसे में क्या होता है? सब्जेक्ट छुपा हुआ रहता है, ठीक है। तो खैर ये तुम्हारा हो गया बेसिक पार्ट। इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे अगले पार्ट में नाउन प्रोनाउन का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल। अभिनव का नमस्कार। देखो हम लोग आज थर्ड पार्ट जानेंगे, थर्ड पार्ट पढ़ेंगे।
अभिनव की ओर से आप सभी को नमस्कार एक बार फिर से। तो हम लोग थर्ड पार्ट जानेंगे बच्चों। आज जानेंगे नाउन प्रोनाउन का यूज। हम लोग जानेंगे किसी भी सेंटेंस में नाउन प्रोनाउन का यूज कैसे करते हैं और किस तरह से होता है। देखो बच्चों, नाउन प्रोनाउन में यूजेस का कुछ फर्क नहीं होता, दोनों अलग अलग चीज़ें होती है, लेकिन यूजेस का कुछ फर्क नहीं होता। जैसे बोलते हो सचिन इज अ क्रिकेटर और अगले ही सेंटेंस में लगा देते हो ही लिव्स इन मुंबई। तो सचिन यहाँ पर क्या है, एक क्रिकेटर है जो मुंबई में रहता है, तो सचिन के लिए हम लोगों ने अगले सेंटेंस में ही का यूज कर दिया। तो नाउन की जगह पर आता है प्रोनाउन, नाउन की जगह पर आता है प्रोनाउन। ठीक है, तो सचिन इज अ मुंबई, ही लिव्स इन, सचिन इज अ क्रिकेटर, ही लिव्स इन मुंबई। यहाँ पर ही किसके लिए आ गया, सचिन के लिए आ गया। सचिन क्या है, नाउन है, तो ही क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। तो देखो आज देखेंगे नाउन का काम क्या होता है सेंटेंस में। तो देखो नाउन जो होता है सेंटेंस में सब्जेक्ट बनने का काम करता है, या तो ऑब्जेक्ट का बनने का काम करता है। और ये नाउन और प्रोनाउन दोनों के लिए एप्लीकेबल है, या तो सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा, ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनेगा, या फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा। तो ये 5 चीजें जो है नाउन और प्रोनाउन करती हैं क्या, सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना। ठीक है, कुछ भी टफ नहीं है, देखो आसानी से समझाऊंगा, सब समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखते रहो। और एक बात और, ये लैंग्वेज है, ये साइंस मैथ नहीं है, कहीं से भी नहीं देख सकते, ठीक है, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए सीक्वेंस में देखो वीडियो को। अभी भी अगर सीधा ये वीडियो देख रहे हो तो पहले इसके पहले 2 पार्ट्स को देखो, तभी ये समझ में आएगा। चलो देखो सेंटेंस देखते हैं हम लोग। आरती कंप्लीटेड द टास्क विथ रोहन। देखो यहाँ पर कंप्लीटेड, यहाँ पर क्या है, वर्ब है, बताए हुए थे, एक्शन डिनोटिंग कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। ठीक है, तो ये हो गया वर्ब। ओके, अब इसके बाद बताओ क्या ये पैसिव में है, नहीं है, एक्टिव में है। क्यों, क्योंकि बी प्लस V3 का फॉर्म नहीं है इसमें। ठीक है, तो जब बी प्लस V3 का फॉर्म ना हो तो क्या होगा, एक्टिव में होगा। मतलब ये इसमें सब्जेक्ट जो होगा वो कौन होगा, डूअर होगा। यानी आरती ने काम किया तो आरती क्या हो गई, सब्जेक्ट हो गई। ठीक है, अब बताओ द यहाँ पर डिफरेंट आर्टिकल है, ओके बाद में पढ़ेंगे। चलो टास्क, आरती कंप्लीटेड व्हाट, आरती कंप्लीटेड टास्क। तो व्हाट का रिप्लाई आ गया, तो आरती क्या है, आरती ने जो काम किया, टास्क किया, वो टास्क क्या है, ऑब्जेक्ट है। विथ क्या है बच्चे, प्रीपोजिशन। रोहन क्या है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन क्या कहलाता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये चीज आइडेंटिफाई किया। चलो अगला सेंटेंस देख लो। अजय पार्टिसिपेटेड इन द कॉम्पिटिशन ऑन संडे। देखो यहाँ पर पार्टिसिपेटेड क्या है, क्या है पार्टिसिपेटेड, पार्टिसिपेटेड है बच्चे वर्ब। ठीक है, एक्शन डिनोटिंग पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेटेड, पार्टिसिपेटेड हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग फॉर्म वर्ब का बना सकते हैं। तो ये वर्ब हो गया। अब सिंपल सा बी प्लस V3 का फॉर्म यहाँ पर कहीं नहीं दिख रहा है, मतलब ये एक्टिव में होगा। यानी अजय क्या हो गया तुम्हारा, सब्जेक्ट। ठीक है, डूअर है अजय। ओके, इन क्या है, प्रीपोजिशन, द डेफिनेट आर्टिकल, फिर तुम्हारा इन कॉम्पिटिशन, इन व्हाट, कॉम्पिटिशन। तो इनके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन, कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन हम लोग लगा सकते हैं। ये क्या हो गया, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया। ऑन एक बार फिर से प्रीपोजिशन, और संडे, संडे मंडे ट्यूसडे डेज का नाम है, ये भी हो गया क्या, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन क्या होता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे देखो, अभी तक देखा क्या, आरती, अजय, ठीक है, टास्क, संडे, कंपटीशन, रोहन, ये सब क्या था, नाउन था। और इन सब का इस्तेमाल, नाउन का इस्तेमाल यहाँ पर क्या हुआ, सब्जेक्ट के रूप में इस दोनों में, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में, यहाँ पर प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, यहाँ पर प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, यहाँ पर प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो देखा नाउन का या प्रोनाउन का यूज कैसे होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में। ठीक है, चलो अगला सेंटेंस देख लो। दे हैव रेड द इंस्ट्रक्शन। अब देखो यहाँ पर क्या बी प्लस V3 की फॉर्म में है, नहीं, बी होता है इज एम आर वाज वेयर बी बीन, इनमें से कुछ भी नहीं है, यानी ये क्या हो गया, एक्टिव में होगा। ठीक है, अब देख लो रेड क्या है, वर्ब है, क्या है, वर्ब है। अब उससे पहले हैव आ रहा है, कंफ्यूज हो गए। ठीक है, देख लो क्या होता है, ध्यान में रखो ये बात, बी के साथ, बी का जो फॉर्म होता है इज एम आर वाज वेयर बी बीन, हैव का जो फॉर्म होता है हैज हैव हैड हैड, ठीक है, डू का जो फॉर्म होता है डू डज डिड डन, ये सारा का सारा एक साथ में कहलाता है क्या, प्राइमरी वर्ब, जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब ये कहलाता है। ठीक है, ये सारा का सारा क्या हो गया, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो अब ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जो होता है, इनका खूबी क्या होता है बता चुके हैं पहले भी, एक बार फिर से देख लो। किसी भी सेंटेंस के अंदर, किसी भी सेंटेंस के अंदर इसमें से कुछ भी आ जाए, ठीक है, ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में से कुछ भी आ जाए, ठीक है, इसके बाद अगर कोई दूसरा नाउन आएगा तो ये क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, ये क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। अगर इसके बाद कोई दूसरा नाउन नहीं आएगा तो ये खुद ही क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। ठीक है, सिंपल सा बात है, इनमें से कोई भी आए और इसके बाद अगर कोई दूसरा नाउन आ जाए तो वो हो जाएगा मेन वर्ब, इसके बाद आने वाला नाउन, और ये खुद हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। लेकिन अगर इनमें से किसी के बाद, किसी के आने के बाद कोई दूसरा नाउन ना आए तो ये खुद ही क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। ठीक है, सिंपल सा बात दिमाग में रखना है। चलो देखो अभी देखो, अब देख लो ये सेंटेंस, दे हैव रेड द इंस्ट्रक्शन। अब देखो रेड रेड रेड, यहाँ पर ये हो गया वर्ब, कौन सा वर्ब, मेन वर्ब। क्यों, क्योंकि उससे पहले एक वर्ब और है इस फॉर्म का है, यानी ये क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, रेड हो जाएगा मेन वर्ब। अब दे यहाँ पर क्या है, दे यहाँ पर सब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि पैसिव में है, पैसिव में तो है नहीं, एक्टिव में है। इसका मतलब क्या हो गया, बी प्लस V3 का फॉर्म भी नहीं है, इसका मतलब एक्टिव में ही होगा। अब ये सब्जेक्ट हो गया, यानी डूअर, दे हैव रेड, उन्होंने ही पढ़ा है, द डेफिनेट आर्टिकल हो गया। इंस्ट्रक्शन तुम्हारा क्या हो गया बच्चे, इंस्ट्रक्शन हो गया क्या, ऑब्जेक्ट, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। क्यों, सिंपल सा बात है, दे हैव रेड व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई आ गया वर्ब से, रेड व्हाट क्या पढ़ा, तो इंस्ट्रक्शन, तो क्या हो गया तुम्हारा इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलो अब देखो अगला, अब ही प्लेस्ड द बुक ऑन अ टेबल, प्लेस्ड क्या हो गया, वर्ब, ही क्या हो जाएगा बताओ बच्चे, ही हो जाएगा तुम्हारा सब्जेक्ट, एक्टिव में है तो डूअर जो होगा वो सब्जेक्ट हो गया। द यहाँ पर फिर से डेफिनेट आर्टिकल, बुक, ही रेड, ही प्लेस्ड व्हाट, ही प्लेस्ड व्हाट, तो ही प्लेस्ड बुक, तो व्हाट का रिप्लाई आ गया, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ऑन क्या हो गया, प्रीपोजिशन, और फिर इंडेफिनिट आर्टिकल, उसके बाद टेबल क्या हो गया बच्चे, टेबल हो गया तुम्हारा, सिंपल सा बात है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला। अब इन दोनों सेंटेंसेज में जो हम लोगों ने देखा उसको जरा गौर से देखो, दे क्या था,
दे है प्रोनाउन, ठीक है। अब इंस्ट्रक्शन क्या है, नाउन है, इंस्ट्रक्शन का एस लगा करके प्लूरल बना सकते हैं, इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शंस इंस्ट्रक्शंस। ही क्या है, प्रोनाउन, ठीक है। अब उसके बाद देख लो, बुक क्या है, नाउन, बुक बुक्स, ठीक है। टेबल टेबल्स, ये भी नाउन, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर प्रोनाउन प्रोनाउन नाउन 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 इन सब का यूज कैसे हुआ, यहाँ पर प्रोनाउन का यूज हुआ सब्जेक्ट के रूप में, यहाँ पर भी प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में, यहाँ पर नाउन हुआ किस चीज के रूप में यूज, नाउन हुआ तुम्हारा ऑब्जेक्ट के रूप में यूज, यहाँ पर नाउन हुआ ऑब्जेक्ट के रूप में, यहाँ पर नाउन हुआ प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में। तो देखा नाउन प्रोनाउन का यूज अभी बताया, नाउन प्रोनाउन का यूज कहाँ पर होता है, या तो सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में, या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में, या फिर सिंपल सा बात है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में। अगला सेंटेंस देख लो, सिंपल सा है, आई बाउट इट फॉर यू। देखो आई बाउट इट फॉर यू, आई देखो यहाँ पर उससे पहले बाउट देखो, बाउट क्या है, वर्ब है, खरीदना। अब देख लो एक्शन डिनोट कर रहा है, उसके बाद देख लो ये पैसिव में नहीं है, बी प्लस वी थ्री का फॉर्म कहीं नहीं है, यानी एक्टिव में होगा, यानी डूअर जो होगा सब्जेक्ट होगा, यानी आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद इट, इट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। आई बाउट व्हाट, आई बाउट इट, आई बाउट व्हाट, व्हाट का रिप्लाई आ रहा है तो आई बाउट इट, मैंने ये खरीदा। फोर, फोर क्या हो गया, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया यू, नाउन प्रोनाउन है, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होगा। इस सेंटेंस में बताओ बच्चे, ये सब तो आइडेंटिफाई कर लिया, बताओ आई क्या है, आई भी एक प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन। फिर उसके बाद इट क्या है, इट भी एक प्रोनाउन है, ठीक है। और यू क्या है, यू भी एक प्रोनाउन है। तो इसमें देखा तुमने प्रोनाउन का ही यूज हुआ सब्जेक्ट के रूप में, प्रोनाउन का ही रूप हुआ ऑब्जेक्ट के रूप में, प्रोनाउन का ही यूज हुआ प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में। तो फिर से बताएं, प्रोनाउन और नाउन का यूज होता है किस रूप में, किसी भी सेंटेंस में प्रोनाउन और नाउन आता है हमेशा किसके रूप में, सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में, ठीक है। अब देखो तुमको पता चलेगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, देख लो। देखो यहाँ पर एक सेंटेंस है, अमन इज अ टीचर, क्या है, अमन इज अ टीचर। अब इस सेंटेंस में देख लो यहाँ पर इज क्या हो जाएगा, सबसे पहली बात बताओ इज क्या है, इज बी का फॉर्म है, किसका फॉर्म है, बी का फॉर्म है, तो इज आ गया। लेकिन उसके बाद क्या कोई दूसरा नाउन, क्या कोई दूसरा वर्ब है, नहीं है, टीचर कोई वर्ब तो नहीं है, यानी इज के बाद क्या है, कोई दूसरा वर्ब नहीं है, यानी ये खुद क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। तो अभी बताए जब ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स ये आती हैं और इसके बाद कोई दूसरा नाउन दूसरा वर्ब नहीं आता है, तो ये खुद क्या हो जाता है, मेन वर्ब हो जाता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है, खुद ही मेन वर्ब हो जाता है। चलो इज हो गया मेन वर्ब। पैसिव में है, नहीं है, क्योंकि उसके बाद तो दूसरा कोई वर्ब है ही नहीं, ठीक है, तो पैसिव में होने का सवाल ही नहीं है। नहीं एक्टिव में अमन डूअर है तो वो हो गया सब्जेक्ट, ओके वेरी गुड। ए है इंडेफिनिट आर्टिकल हो गया तुम्हारा, ठीक है। उसका टीचर तुम्हारा हो गया क्या, ऑब्जेक्ट, क्योंकि टीचर क्या है, नाउन या प्रोनाउन है, वर्ब क्या बाद आने वाला है, यही कहोगे ना। बहुत गलत कर दिए तुम, बहुत बड़ी गलती कर दी है, टीचर ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो तब होगा ना बच्चे, यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, आरती कंप्लीटेड द टास्क, टास्क टास्क टास्क, इसके ऊपर काम हो रहा है, टास्क किया जा रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, अजय पार्टिसिपेटेड इन द कंपटीशन, उसमें पार्टिसिपेट किया जा रहा है। दे हैव रेड द इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन पढ़ा जा रहा है, ठीक है। हाँ, ही प्लेस्ड द बुक, ठीक है, बुक को किसी चीज को रखा जा रहा है, ठीक है। यानी मतलब सिंपल सा बात है ना, बुक पर कुछ काम हो रहा है, इंस्ट्रक्शन पर कुछ काम हो रहा है, टास्क पर कुछ काम हो रहा है, ठीक है। हाँ, ये सब में क्या देख रहे हो, कुछ काम हो रहा है, अबाउट इट, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, काम हो रहा है, मतलब जहाँ कहीं भी काम हो रहा है रिसीवर तभी तो होगा, एक्शन जब होगा तब तो रिसीवर होगा। लेकिन अमन इज अ टीचर, इसमें कोई एक्शन हो रहा है, अमन एक शिक्षक है, क्या काम हो रहा है भाई, कुछ काम नहीं हो रहा है। जब काम ही नहीं हो रहा है तो फिर रिसीवर कहाँ से होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ से होगा, ऑब्जेक्ट तो वो होता है ना जिस पर काम होता है, तो फिर जब काम नहीं हो रहा तो ऑब्जेक्ट कहाँ से होगा। तो ऐसे सेंटेंसेज में, कैसे सेंटेंसेज में, ऐसे सेंटेंसेज में जिसमें क्या हो, जो ऑब्जेक्ट के जगह पर आ जाए, किसके जगह पर आ जाए, ऑब्जेक्ट के जगह पर आ जाए। लेकिन लेकिन ध्यान में रखने वाली बात ये, लेकिन उस पर कोई काम ना हो तो फिर वो क्या होगा, तो फिर वो होगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अर्थ समझो, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है जो सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे, ऑब्जेक्ट की जगह आने वाला सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन बताने वाला, ऑब्जेक्ट की जगह आने वाला सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन बताने वाला, ऑब्जेक्ट की जगह आने वाला सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन बताने वाला क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। देख रहे हो, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आना चाहिए, उसके जगह पर आ गया क्या, टीचर। अमन के बारे में तो इन्फॉर्मेशन बता रहा है, टीचर कौन है, अमन है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट की जगह पर आने वाला और सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन बताने वाला क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जब उस पर कोई काम ही ना हो तो फिर ऑब्जेक्ट कैसे हो सकता है, तो उसको हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एक बात और, एक बात और, ये मेन वर्ब यहाँ पर इज जो है ये क्या है, लिंकिंग वर्ब। जब कभी भी देख लो बी की फॉर्म आ जाए, इज एम आर वाज वेयर बी बीन, हैज हैव वाला फॉर्म नहीं, डू वाला फॉर्म नहीं, जब कभी भी बी की फॉर्म आ जाए, तो जब कभी भी बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम करता है, ध्यान रखो, जब कभी भी बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम करता है, यानी हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं करता, यानी इसके बाद कोई दूसरा वर्ब नहीं होता है। यानी जब कभी भी बी की फॉर्म यानी इज एम आर वाज वेयर बी बीन हेल्पिंग वर्ब को छोड़ करके मेन वर्ब का काम करता है, ठीक है। तो जब मेन वर्ब का काम करता है तो हमेशा उसके बाद आने वाला जो तुमको लगे ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वो हमेशा क्या होगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। और उस मेन वर्ब को ही हम लोग नाम देते हैं लिंकिंग वर्ब। क्या नाम देते हैं, लिंकिंग वर्ब। कोई पूछे लिंकिंग वर्ब क्या है तो बताओगे बी का फॉर्म इज एम आर वाज वेयर बी बीन, किसी भी सेंटेंस में जब मेन वर्ब बन जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब। इसके बाद जो दिखता है आपको ऑब्जेक्ट के जैसा, जिस पर कोई काम दरअसल नहीं होता है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट की जगह आने वाला, सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन बताने वाला। होप इट इज क्लियर टू यू। आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या कर लिया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तक देखा। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बच्चे हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कहाँ पर आता है, ये भी पढ़ेंगे, चिंता मत करो, बिल्कुल पढ़ेंगे, ठीक है। वो वास्ट चीज़ है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। चलो, आज तक इतना भी तुम नहीं पढ़े होगे, ठीक है। चलो कोई नहीं, अच्छे से मेहनत करो, सी यू देन।